सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा बोलते हैं, जो बोलते हैं कि हम कभी से लेके आए हैं, क्या आपने वो किताबें पढ़ी हैं जिनमें गुणवत्ता आपको सिखाई गई है? क्या आप सभी का यही डिसिप्लिन है? क्या आपने जो वर्दी धारण की है, क्या इसने धारण की है? अरे आप वर्दी वाले गुंडे हो, भक्षक के रूप में आप भक्षक हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने जो वर्दी धारण कर रखी है। एक सैनिक जब वर्दी धारण करता है तो अपने तिरंगे की आन और 5 साल के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं अपनी ड्यूटी के दौरान अपने परिवार या गांव के लिए या अपने परिवार के लिए अपने प्राणों को बचाऊं। वो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। और इसमें से ऐसे कई वीर सैनिक बैठे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए अपनी छातियों में अपने पैरों में गोलियां खाई है। और मैं उस परिवार से हूँ जिसके भाई ने 2023 में 86 ग्लेशियर के अंदर शहादत दी थी और जिसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। मैं यहाँ के जितने भी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए और इनको ऐसी डॉक्यूमेंटेशन में कार्रवाई करनी चाहिए कि इन्हें आजीवन कहीं पर भी जाके जॉब न मिल सके। क्योंकि अगर अन्याय को नहीं दबाया जाएगा तो गुंडे पैदा होंगे। क्योंकि हमेशा पुलिस प्रशासन समाज के हित के लिए काम करती है, लेकिन यहाँ आमतौर पर देखा जाता है पुलिस प्रशासन समाज के साथ में कभी भी न्याय सरकार नहीं करती। हमेशा न्याय को दबाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हमेशा ये तल्लों के लिए काम करते हैं। जो इन्हें भर भर के पैसे देते हैं, जो इनके लिए फ्री में दारू लाके देते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं, सत्य के लिए कभी काम नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारियों को रहने के लिए, सेवा करने के लिए कभी किसी को मौका नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसी सख्त से सख्त नियमावली आए जिसके कारण जो भी भ्रष्ट पाया जाए उसे तत्काल रूप से निलंबित किया जाए। कोई दोबारा से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। जो राष्ट्र का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जब आपको राष्ट्रीय ध्वज के रक्षकों की रक्षा करनी नहीं आती, आपको न्याय देना नहीं आता, तो आपको कोई भी भर्ती धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से आप भर्ती के रूप में, रक्षक के रूप में भक्षक बन जाते हो, तो ऐसे भक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। अगर आपके अंदर कार्रवाई जज्बा है तो कभी सियासी ग्लेशियर में जाकर के 2 महीने ड्यूटी करके देखो, आपको पता चलेगा कि ड्यूटी क्या होती है। जब तुम सारे के सारे फेल हो जाते हो, सारे इंजीनियर, सारे के सारे पुलिस फोर्स फेल हो जाते हो, तब इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र गर्व करता है कि जो कोई नहीं कर सकता वो इंडियन आर्मी कर सकती है। उनके साथ समझौता करके धिक्कार है तुम, धिक्कार है तुम्हारी मानसिकता के ऊपर, धिक्कार है तुम्हारी संकीर्ण सोच के ऊपर, और धिक्कार है तुम्हारी उस पढ़ाई के ऊपर जिसको पढ़ करके तुम IAS, IPS या पुलिस के आला अधिकारी बनते हो। और धिक्कार उन राजनेताओं के ऊपर जो सैनिकों के परिवर्तन होने के बाद भी अपने आप को चुपचाप रखते हैं। शायद आप भूल रहे हो कि अगर सैनिक अपनी हद में आ जाए तो एक चंबल की माटी घर घर से फांसी तौर पैदा हो जाएंगे। अगर आपका यही कार्यशैली रही तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर से, हर जिले से, हर तहसील से यहाँ 5 तोमर निकलेंगे। ये आपके लिए चेतावनी है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय।